पति ब्रह्मचारी। नहीं नहीं, ये फ्लावर इस कॉर्नर में नहीं, उस कॉर्नर में सेट करो। अब फिर आ गई। अब आप जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए, जाइए। यही आदत तुम्हारी बहुत बुरी है, बात सुनते ही नहीं हो। मैं कह रही हूँ ना, ये फ्लावर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ लगाओ, बुके अच्छा लगेगा। मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, अब आप जाइए। क्या हुआ आकाश, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे साले साहब, कल तुम्हारी शादी की सालगिरह है ना, तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। अरे आकाश, लेकिन कल वो गुलाब हवेली में। अरे मुझे पता है गुलाब हवेली में कल पार्टी है, पर वो सूरज मुझे नहीं बुलाएगा ना। जीजा की तरफ से अपने साले के लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन। अरे मेरे मन रखने के लिए मान जाओ। एक तुम ही तो हो जिसे सच में मेरी परवाह है, वरना उस घर में सब बस चढ़ते सूरज को सलाम कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आरफ, लेकिन आकाश जब चाहता है ना तो सूरज को भी निकल जाता है। देखो, गुलाब जी ने उस घर की जिम्मेदारी मुझे दी थी, इसलिए मैं आज तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये देखो, इसे कहते हैं बुके। ऐसे अरेंज किए जाते हैं फ्लावर्स। तो अगर अब तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ बुके बनाने में। मानना पड़ेगा, ईशा जी ने बुके बनाया बड़ा सुंदर है। इतना भी कोई खास नहीं बना है बुके, जो इतनी कॉन्फिडेंस में आप मेरे पास चली आई। बुके तो मेरे वाला ही सुंदर लग रहा है, पर अगर तुम्हें कोई हेल्प नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। मिश्रा जी, मिश्रा जी। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? बहरी हो जाऊंगी मैं। मिश्रा जी काम से बाहर गए, लंच के बाद आएंगे। ईशा जी। हाँ जा रही हूँ, चिल्लाओ मत। अरे नहीं नहीं, मत जाइए। अच्छा ही है। कि मेरे हाथ चिपक गए हैं वो। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे? मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, और स्पेशली मेरी हेल्प तो बिल्कुल नहीं चाहिए थी ना। अब क्या हुआ? नहीं, वो तो मैं I mean, ये प्लीज हेल्प कीजिए ना। क्या 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 कहा? मेरे शायद कान बज रहे। तुमने मुझे सचमुच में प्लीज कहा? हाँ, सचमुच कहा। देखो हाथ छूटे।
थैंक यू। वाह, क्या बात है, एक ही दिन में डबल खुशी। थैंक यू भी कहा और प्लीज भी। आज अपनी सेक्रेटरी से तुमने पर्सनल काम करवाया, तो इसके बदले मैं कुछ मांगू, तुम दोगे? क्या? वो मैंने आरव और काव्या के लिए गिफ्ट देखा है, पर उसमें 500 रुपए कम पड़ रहे हैं। हम दोनों के पैसों से खरीदा हुआ गिफ्ट आरव और काव्या के लिए बेस्ट तोहफा होगा, और हम दोनों का एक साथ दिया आशीर्वाद भी। आज ऐसा तोहफा दूंगा साले साहब को कि ये वेडिंग एनिवर्सरी वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। तैयार हो जाइए साले साहब, एक बहुत बड़े कांड के लिए। वो सूरज 4 पैसे क्या कमाने लगा, अपने आप को भगवान समझने लगा। चाहता है लोग उसके इशारों पे नाचे। ऐसे तुम्हें पता है, मुझे पुलिस से पिटवा के ऐसे अनजान बन रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। शर्म भी नहीं आती उसको। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है आरव, मैं भी उससे बहुत परेशान हूँ। जब से वो आईएएस बन के आया है ना, तब से उसने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। अब तुम ही देखो ना, उसने मुझे और मेरे परिवार को कहाँ रहने पे मजबूर कर दिया है। मेरी जॉब के ऊपर इंक्वायरी बैठा रखी है, यहाँ तक कि मेरी सैलरी भी रुकवा रखी है। इसी चक्कर में बेचारी ईशा को मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है। यही सारे गम संभालते संभालते बस हाथ में एक गिलास आ गया। बस बहुत हुआ, बहुत सह लिया। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। वही होगा जो हम दोनों चाहेंगे। हाँ? तेरा परिवार ही तेरी ताकत है ना सूरज। अब मैं तेरे खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि ना तो तू उससे निकल पाएगा और ना ही अपने परिवार को बिगड़ने से बचा पाएगा। चुपचाप अंदर चलिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पता चला चपड़ चपड़ शुरू कर दी। अच्छा, मैं करती हूँ चपड़ चपड़? और कौन करता है? तुम्हें
एक बार में मेरी बात सुनते हो? सुन लोगे तो नहीं करूंगी चपड़ चपड़, पर नहीं, तुम्हें तो हमेशा अपनी बॉस गिरी दिखानी है। कभी कहोगे चाय चाहिए, फिर कहोगे नहीं 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 मुझे चाय नहीं चाहिए, फाइल मंगवाओगे और फिर मेल भी टाइप करवाओगे। कभी कहोगे नहीं मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, और फिर कहोगे प्लीज 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 मेरी मदद कर दो। थैंक यू भी कहते हो, फिर अकड़ भी दिखाते हो। काम करो हेल्प करो चाय बनाओ, काम करो हेल्प करो चाय बनाओ, पर तुम कभी खुश मत रहना। हमेशा खड़ूस बॉस की तरह गुस्सा हमेशा नाक पे रखना, कभी किसी की मत सुनना। क्या कर रही हैं आप? चुप हो जाइए, वरना अगर किसी ने सुन लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। और खबरदार अब एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। इट्स एन ऑर्डर, वरना जॉब से जाएंगे आप। सुनिए, तुम्हारी ड्यूटी है कि गलती से भी कोई ये कपड़ा ना हटाए। चाहिए। थैंक यू मदद करने के लिए। अब आपकी ड्यूटी खत्म, अब आप जा सकती हैं घर। जी बॉस। थैंक गॉड, जान छूटी। एक मिनट, क्या कहा आपने? मैंने कुछ भी नहीं। फोन क्यों नहीं उठा रहे आरव? काव्या, अब क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? काव्या, क्या हुआ? मैं आरव को कब से फोन लगा रही हूँ, वो ना फोन उठा रहा है ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ रह गए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। काव्या घबराओ नहीं, फोन साइलेंट पे होगा, अभी आ जाए। नहीं भाभी, आरव कभी अपना फोन साइलेंट पर नहीं रखते, मैं जानती हूँ। मैं मिश्रा जी को कॉल करके बोलता हूँ आरव का नंबर ट्रेस करने के लिए, पता चल जाएगा कहाँ है। कोई जरूरत नहीं है। आ गया हूं मैं। डोंट यू डेयर, दूर हो मुझसे। आरव ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? आप नशे में। आरव आपने तो शराब छोड़ दी थी ना, तो आज क्यों पी? अरे दामाद जी, ये क्या हाल बना रखा है? सरला आंटी, आप भी नाराज है मुझसे? हाँ? आरव क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है ये सब? मैं बहुत नाराज हूं, इसीलिए भी क्या ये इस सूरज की वजह से। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कुछ भी तो नहीं, तुमने मुझे ही बर्बाद कर दिया। पहले से मेरा ये घर छीना, फिर मेरे बाप की हवेली पे कब्जा करके मुझे कहता है इसे अपना ही घर समझो। तेरे घर में 2 कौड़ी के गुंडे की नौकरी करने वाला मुझे धौंस दिखाता है। तू क्या बोल रहा है? संभाल अपने आप को, तू अभी बात करने की हालत में नहीं है, चुप रह। ईशा, मैं तेरा भाई हूं आरव, लेकिन बार बार तू इसका साइड लेती है। इसने ना तो तेरा पहले कभी अच्छा किया है ना आज कर रहा है। पहले ये पापा के टुकड़ों पे पल के तुझे परेशान करता था, अब अपनी मर्जी से कर रहा है। ये आईएएस नहीं, आज भी वही गुंडा है जो अपनी पावर के बल पे गुंडागर्दी कर रहा है। छी! काव्या, मेरी प्यारी सी पत्नी, तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूं, पर तुम्हें पता है मैं सबसे ज्यादा नफरत किससे करता हूं? तुम्हारे भाई से।
मुझे इससे इतनी नफरत है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं ही इसका खून कर दूं। काफिया, इससे पहले मेरे सर पे खून सवार हो जाए, चल हम चलते हैं यहाँ से। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो हम इस घर से चलेंगे। भाभी मैं चाहता हूँ आप भी हमारे साथ चलें। इस गुलाब हवेली की बहू रानी हुआ करती थी आप। ये सब नौकरानी बना के छोड़ेंगे आपको। ये प्लान है इनका। और जानती हैं इसका मास्टरमाइंड कौन है? ये सूरज। भाभी आपको नहीं आना है मेरे साथ, कोई बात नहीं, आप यहीं रहिए। पर इस घटिया इंसान का साथ मत दीजिए प्लीज। मैं और काव्या तो जा रहे हैं। काव्या तुम चलो। काव्या चलो। काव्या इसे कमरे में ले जा। पता नहीं क्या बातें कर रहा है, ये बिल्कुल होश में नहीं है। कल उठ के जब होश में आएगा ना तब इसका दिमाग ठिकाने आएगा। जा। ले जाइए, ले जाएंगे। कह तो ऐसे रहे हैं कि कहाँ ले जाएंगे आप? बताइए कहाँ ले जाएंगे? क्यों नहीं लेके जा सकता मैं कहीं भी? आप सबके लिए मैं एक नालायक बेटा हूं। और ये सूरज लायक बेटा है। अरे सड़क पे रहूंगा, भूखा सो लूंगा, लेकिन इस घर में तुम लोगों के साथ एक मिनट नहीं रहूंगा। तुम सब दुश्मन हो मेरे। नीचा दिखाना चाहते हो ना मुझे? यही चाहते हो ना मैं यहां रहूं और खुद कर मर जाऊं? यही प्लान है ना सूरज? ये चल। चलो माँ। आरव, तूने अपने मन में सूरज की गलत तस्वीर बैठा ली। आरव का फोन। आरव के फोन पे आकाश के इतने सारे कॉल्स। इसका मतलब आकाश आरव के टच में है। लास्ट इनकमिंग कॉल भी आकाश का ही था, वो भी कुछ ही घंटे पहले। ये आकाश आरव से इतना क्यों मिल रहा है? आज इस तरह आरव का नशे में घर आना, चल क्या रहा है आकाश के दिमाग में? भैया, आरव ना कभी भी ऐसे नहीं थे। पता नहीं क्या होता जा रहा है इन्हें। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, बहुत डर लग रहा है। काव्या तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पहले पुलिस से अरेस्ट कराया, फिर पिटवाया, फिर सबके सामने अच्छा बन रहा है कि मैं सब ठीक कर दूंगा।
सूरज, इस वक्त खुद को ब्लेम मत करो। जो भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। काफी देर हो गई है, घर जाइए आप। सूरज, आकाश उसे गलत रास्ता दिखा रहा है। मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। सूरज, मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। सूरज प्लीज दिमाग से काम ले और मेरी बात सुनो। मेरे पास एक रास्ता है। ये तो आरव का पर्स लग रहा है। इसका मतलब आकाश ने आरव को शराब पिलाई ताकि वो वहां घर में आकर तमाशा करे। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, पर तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं होगे। देख मैं तेरे लिए क्या लाया। टन टन। बाबू कितना ब्यूटीफुली बैग है। बाबू वैसे कितने का है? कहाँ से लिया? सराफा बाजार से या फिर रजवाड़ा मार्केट के रोड के किनारे वो जो नकली बैंडेड का कॉपी मिलता है वहाँ से? अरे बाबू मॉल से लाया हो, एकदम ब्रांडेड, सिर्फ तेरे लिए। बाबू तो फिर महंगा होगा ना? अरे बाबू अब तो अमीर हो गए ना, महंगे की चिंता क्यों करती है? वैसे भी सूरज ने जो मम्मी जी को क्रेडिट कार्ड दिया था ना, इससे लेकर आया। दिस इज पूरन मोनिका सिंह। एनी गेसेस कितने का होगा ये? बाबू पूरे 1.5 लाख खर्च कर दिए सिर्फ तेरे लिए। अरे बाबू संभालो खुद को संभालो। अरे बाबू तुम भी क्या 1.5 लाख रुपए सुन के क्या हो गया तुमको? तुम इतनी सी बात में। अरे मेलो बाबू को गया। 1.5 लाख का बैग? हाँ छे बाबू छे। हाँ,
लोग इतने गरीब थे। एक जानटर लेडी होकर भी मुझे ये नहीं पता था कि बैग इतना महंगा आता है। अरे बाबू अब तुम अमीर हो गए ना। आज शाम को आरव और काव्या की एनिवर्सरी पार्टी में जब मेरी बाबू ये बैग लेके उतरेगी ना तो लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। क्यों? नहीं नहीं बाबू, अगर मम्मी जी को पता चलेगा ना कि 1.5 लाख का बैग है तो मम्मी जी सारी नौकरों की छुट्टी करा देंगे और मुझे पूरे 1 साल के लिए घर का सारा काम कराएंगे ताकि इसका दाम वसूल हो सके। नहीं, इसे तो मैं ना अपनी नजरों के सामने रखूंगी है ताकि मुझे फीलिंग होता रहे कि हम लोग अमीर है, लेकिन ये बाहर तो कभी नहीं जाएगा यहाँ से। ना सब कुछ होने के बाद 1 मिनट भी नहीं रुकना मुझे यहाँ। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कुछ भी तो नहीं। पहले से मेरा ये घर छीना, अपने पैर पे खड़ा होने गया, टांग अड़ा के गिरा दिया। कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ याद तो नहीं, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि ईशा यहाँ थी। वो यहाँ क्यों होगी? क्या करिए? बैग छोड़िए। नहीं काव्य, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना। पानी सर के ऊपर जा चुका है। और तुम्हारा बैग। आरव, आप एक सेकंड। आरव, आप क्या कर रहे हैं? आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। आरव, आप ये सब क्या कर रहे हैं? काव्या, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। आप अभी गुस्से में इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। आरव, प्लीज शांत दिमाग से सोचिए। हम मिलकर बैठकर बात करेंगे। काव्या, बैठने का टाइम नहीं है। आरव, प्लीज एक बार आप पहले तो आप शांति से बैठिए। आप रहने दीजिए प्लीज। काव्या, तुम मेरी बात सुनो। हम चल रहे हैं यहाँ से बस। आरव रुक जाइए प्लीज। काव्या, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो मेरे साथ। आरव प्लीज रुक जाइए। आरव भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? आरव, ये क्या ड्रामा है? रोज सुबह उठ के कोई नया हंगामा करने लगते हो तुम। और कोई ड्रामा ना हो इसीलिए घर छोड़ के जा रहे हैं। कुछ बिहारी मेहारी तमाचे ऐसे क्यों कर रहे हैं? अब नहीं जा सकते हैं। आज तो आपकी शादी की सालगिरह भी है ना, ऐसे कैसे? दामाद जी सुनिए ना, मतलब परिवार में झगड़े तो होते ही रहते हैं, पर ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है क्या? घर छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है दामाद जी। काव्या, तू समझाना दामाद जी को। सूरज, तू रोकना दामाद जी को। बेटी और दामाद घर छोड़ के जा रहे हैं, वो भी आज के दिन। आप लोग बेकार की कोशिश मत कीजिए। हम आज ही घर तो जाओ, निकलो। बाबू, देवर जी को क्या हो गया है? इनके अंदर का गुंडा क्यों जाग गया? सूरज, क्या बोल रहे तुम? दामाद जी, गुस्सा छोड़िए और बैग रखिए और अंदर चलिए। चलिए आइए। इसे मनाने की कोई जरूरत नहीं है। जाने दीजिए इसे, ये यहाँ नहीं रहेगा। हाँ तो ले जाइए ना अपने भाई को। वैसे भी तंग आ गए हैं रोज रोज इसके नखरे उठा के। जाइए लेकर इसे। सूरज, मेरे पास एक रास्ता है। मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। सूरज, दिमाग से काम लो और मेरी बात सुनो। आरव इस वक्त सही गलत में फैसला नहीं कर पा रहा है और उसे सही रास्ते पर लाने के लिए अब हम उसके आगे हाथ नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि अब उंगली थोड़ी सी टेढ़ी करेंगे, वरना ऐसी बातों से रिश्ते टूट भी जाते हैं। जैसे हमारा रिश्ता टूट गया। सूरज, इस वक्त पर्सनल इश्यूज को साइड में रख के हमें आरव और काव्या के रिश्ते को बचाना ज्यादा जरूरी है।
करना क्या होगा? चलो काव्या। तुम्हें जहां जाना है जाओ, सड़क पे रहो, होटल में रहो, जहां मन करे वहां रहो, लेकिन मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी। तो रखो अपनी बहन को अपने पास, मेरा भाई मेरे साथ रहेगा। इसे ये क्या बोल रही है? अगर दामाद जी तुम्हारे साथ गए तो बात और बिगड़ जाएगी। बात ऑलरेडी बिगड़ चुकी है। कुंज बिहारी, मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ के तुझे चैन नहीं पड़ा जो मेरी बेटी का घर बिगाड़ने आ गई है? आपको सिर्फ अपनी काव्या की परवाह है। तो मुझसे भी मेरे भाई की बेइज्जती और तकलीफ और नहीं देखी जाएगी। आरव के साथ गलत हुआ है तो काव्या भी कीमत चुकाएगी। ताई माँ, ना इनके मुंह लगने की जरूरत है ना इन्हें रोकने की। करने दीजिए जो करना है इन्हें। गलत, इस वक्त गलत सपोर्ट ले रही हो तुम आरव का ईशा, समझी? जो खुद सूरज भैया का प्यार नहीं समझ पाई, वो क्या समझ पाएगी कि आरव और काव्या एक दूसरे के लिए बने। हाँ, गुलाब सिंह का खून जो है रंग तो दिखाएगा ही ना। ईशा तो हमेशा रिश्तों को जोड़ती है, फिर ये ऐसी बातें क्यों बोल रही है? ईशा भाभी, आप जानती है ना, अगर आज आरव यहाँ से गए तो हम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। आप फिर भी आरव का सपोर्ट कर रही हैं। काव्या, हमारा रिश्ता बचा रहे ये अब तुम पे डिपेंड करता है। फैसला तुम्हें करना है, परिवार या पति। आरव, काव्या को अगर तेरे साथ चलना होता तो वो तेरे साथ खड़ी होती। फैसला साफ है, काव्या को अपना परिवार चाहिए, तू नहीं। और मॉडर्न जमाने में ये कॉमन है, कई कपल्स अलग होते हैं, जैसे मैं और सूरज। बिल्कुल सही कह रही है ईशा जी। ये 7 जन्मों का रिश्ता, ये सब कुछ नहीं होता, सब बकवास है। चले, बहुत हो गया, अब ले जाइए अपने भाई को यहाँ से। ठीक है काव्या, तुम रहो यहाँ अपने इस भाई के साथ, जिसे सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करना आता है। इसने हमेशा मेरा बुरा ही किया है। बस आरव, बस। आप सूरज भैया को बुरा समझते हो, पर आप खुद को तो देखो। पिछले कई हफ्तों से आप रोज घर ड्रिंक करके आ रहे हो। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। आप इज्जत की बात कर रहे हैं, आप जो नशे की हालत में किसी से कुछ भी कह देते हैं। ना बड़ों का लिहाज है ना छोटों का। दो प्यार करने वाले झगड़ पड़े, इससे बुरा कुछ नहीं। यही गुस्सा, ये बातें धीरे धीरे रिश्तों में कड़वाहट घोल देती है। सच्चे प्यार के आगे कोई गलतफहमी टिक नहीं पाती। कभी कभी वो बिछड़ते हैं, फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये दूरी ही उन्हें एहसास दिलाती है कि वो एक दूसरे के लिए कितने ज्यादा जरूरी है। काव्या, बस, बहुत हुआ तमाशा। आरव, चल यहाँ से।
गुलाब हवेली में हो रहा होगा महासंग्राम। क्योंकि आज तो आरव किसी की नहीं सुनने वाला, और वो आईएएस, वो आरव के पांव पकड़ के अपनी बहन के रिश्ते को बचाने की भीख मांग रहा होगा। अगली बार कोई ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि आरव उस सूरज के बच्चे का कॉलर पकड़ के उसे खींचता हुआ यहां ले आए, फिर आएगा मजा सूरज का रोता हुआ चेहरा देख के। एक काम करता हूं, आरव को फोन करके यहीं बुला लेता हूं, फिर उसी के मुंह से उसकी बहादुरी के किस्से सुनूंगा। समझता क्या है खुद को? आईएएस बन गया तो क्या? इतना एटीट्यूड, इतना घमंड, खुद की इंसल्ट सह ली, लेकिन अब और मेरे भाई की इंसल्ट नहीं सह सकती, इसलिए आरव अब हमारे साथ रहेगा। थैंक यू आकाश, तुमने मेरी आंखें खोल दी। उस घर के लोग प्यार के नाम पे सिर्फ रोक टोक करते थे। अगर तुम मुझे नहीं समझाते तो मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाता। थैंक यू। हाँ हाँ साले साहब, मैंने तो बस वही कहा जो एक अच्छा दोस्त ये सब देख के कहता, पर मैंने तुम्हें घर छोड़ने के लिए नहीं कहा था। मैंने ही कहा आरव से कि छोड़ो वो घर और हमारे साथ रहने लगो। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना आरव हमारे साथ रहे तो? गधा निकला आरव, सोचा था इसके कान भर के सूरज के घर में खुशियों को टिकने नहीं दूंगा, लेकिन ये बेवकूफ अपनी ही जड़ उखाड़ के मेरे सर पे चलाया है। आकाश, मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम्हें दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं साले साहब, मुझे क्या दिक्कत होगी? बाबू, क्या गल्ला है मेरा बाबू? बाबू, अब ये बैग ना मेरी जान बन गया है। अपनी जान की सलामती के लिए मैं इसे छुपा रही हूँ तकिए में, ताकि देवर जी की नजर ना पड़े इस पे। हाँ? ये क्या कह रही है बाबू? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही है। बाबू, देखा नहीं देवर जी ने क्या किया आरव के साथ में? हाँ, उसे कैसे घर से बाहर निकाला। अगर देवर जी को पता चलेगा कि हमने किटकिट कार्ड से 1.5 लाख का बैग लिया है तो हमारा क्या होगा बाबू? अरे बाबू, 1.5 लाख रुपए तो बहुत छोटी सी रकम है। तू ये सोच कि अगर उनके सामने हमारा ये राज आ गया कि हमने बच्ची की अदला बदली करी है तो हमारा क्या होएगा? फिर देवर जी हमें इस घर से, हमें अपनी जिंदगी से भी निकाल देंगे और फिर हमारी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखेंगे। हे कुंजी बिहारी, महारानी ने आज दामाद जी को भड़काया नहीं होता ना तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। पता नहीं किस बात का बदला निकाल रही है हम सबसे। तू फिक्र मत कर, मैं जाऊंगी दामाद जी को मनाने। कोई कहीं नहीं जाएगा किसी को मनाने। आरव अपनी मर्जी से यहाँ से गया है, अगर उसे आना भी होगा तो वो अपनी ही मर्जी से वापस आएगा। मैं जानता हूँ काव्या, तो इस वक्त बहुत दुखी है, पर इन थोड़े से आंसू के बदले तुझे जिंदगी भर की खुशियां मिले, इसलिए ये सख्ती जरूरी है। तो अब तुम भी खेल खेलने लग गई हो? हाँ, क्यों कर रही हो ये सब? खिलाड़ी तो तुम हो इस खेल की, तो मैंने सोचा कि मैं भी हेल्प कर देती हूँ। बहुत शौक है ना आरव से मिलने का, गम बांटने का, तो अब वो यहीं रहेगा। रोज मिलो, रोज बातें करो, पियो पिलाओ, गम बांटो, पर अब जो भी होगा
आमने सामने होगा। ईशा, एक्स्ट्रा टॉवल है क्या? हाँ मैं लाती हूँ। क्यों? अब उठाओ ना हाथ मुझ पर, मेरे भाई के सामने, ताकि उसे भी तुम्हारी असलियत पता चले कि तुम अपने मतलब के लिए उसे भड़काकर उसका इस्तेमाल कर दे। सहारा बने हो ना, तो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। आरव का कंधा बने हो ना, उसे कुछ चीजों की जरूरत है। मैंने लिस्ट बना दी है, ले आना। इतना तो तुम कर ही सकते हो ना अपने प्यारे साले के लिए, जीजा जी। सूरज, बेटा मेरे बच्चों की जिंदगी से खुशियां रूठ रही हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, और ये बाप कुछ नहीं कर पा रहा। पापा, पापा आइए, आइए आइए बैठे। पापा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। काव्या और आरव के रिश्ते में आई दूरियां उनके रिश्तों को तोड़ेगी नहीं, बल्कि और मजबूत बनाएगी। हाँ पापा, ये अभी जो कुछ भी हुआ, ये मैंने और ईशा जी ने मिलकर नाटक किया है, ताकि आरव को रिश्तों की अहमियत समझ में आए और वो सही रास्ते पे आ सके। मतलब ईशा ने जो कुछ भी कहा वो सब नाटक था? ये बताकर तूने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया बेटा। हाँ पापा, पर आप इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, काव्या और ताई माँ को भी नहीं। नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि तू और ईशा साथ साथ है। सिर्फ आरव और काव्या के लिए हम साथ हैं, वरना कभी नहीं। सूरज, अगर आरव और काव्या के लिए हमें सबके सामने लड़ना पड़े ना, तो भी हम लड़ेंगे।